जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके घर में, जब आपके घर के मंदिर में जब शक्तियाँ विराजमान हो जाती हैं, शक्तियाँ जागृत होती हैं, तो वो कौन से ऐसे अनुभव हैं या कौन से संकेत हैं जो आपको आपके मंदिर के में मिलने लगते हैं, मंदिर के आसपास आपको संकेत होने लगते हैं, जिससे आप जान सकते हो कि आपके घर का जो मंदिर है वो शक्तियों से जागृत हो चुका है या आपका मंदिर जागृत हो चुका है। तो वो कौन से संकेत हैं जब हम पूजा करते हैं वो हमें मिलते हैं। जैसा कि मैं आप लोग सभी जानते हैं, हम और आप पूजा करते हैं और सभी चाहते हैं कि हम पर माता रानी, माँ काली की, माँ भगवती की कृपा हम सभी लोगों पर हो। तो ठीक है दोस्तों, तो पूजा करते समय जब हमें काफ़ी टाइम हो जाता है, बहुत सा टाइम हो जाता है, मानो कि आपको लगातार 2 महीने, 6 महीने, साल भर हो गया पूजा करते समय। बहुत से लोगों को ये अनुभव जल्दी से प्राप्त नहीं होते, मगर बहुत से लोगों को ये अनुभव होते हैं। ये संकेत कुछ विशेष व्यक्तियों को होते हैं जिन्हें माता चुनती है अपने भक्त, अपने साधक के रूप में। ठीक है, जो भी आपके इष्ट देव है, जिस भी आप इष्ट देव की पूजा कर रहे हो, और अगर आपको मंदिर में ये संकेत मिल रहे हैं, बार बार ये संकेत आपको मिल रहे हैं, अनुभव आपको हो रहे हैं, आपके जो इष्ट आपको ये संकेत दे रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो आपका मंदिर है वो जागृत हो चुका है, उसकी जो मूर्तियां हैं वो जागृत हो चुकी हैं। तो वो कौन से संकेत हैं जिनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले जो संकेत होता है वो उसे हम जान सकते हैं दीपक के माध्यम से। किसके माध्यम से? सबसे पहला संकेत होता है दीपक के माध्यम से, क्योंकि जो दीपक होता है, जो ज्योत होती है हमारे मंदिर में, वो पूजा में एक अहम भूमिका निभाती है। बिना दीपक की पूजा अधूरी रहती है, बिना दीपक के कोई पूजा पूर्ण रूप से हो ही नहीं सकती है। सबसे पहला होता है, अगर आप दीपक जला रहे हो, उसकी जो लो है, वो लो, कोई आंधी नहीं आती, तूफान नहीं आता, वो भभकने लगती है, बहुत ज़्यादा तेज तीव्र दृष्टि से वो जलती है, कभी भभकती है। तो यह किसका संकेत है कि आपका जो मंदिर है, जो उसमें आपकी माता रानी, आपकी जो इष्ट देव है, उनकी कृपा प्रदान हो चुकी है। दूसरा संकेत क्या है? दूसरा संकेत भी दीपक से ही जुड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आपके दीपक में, आपकी जो दीपक है, दीपक आप डेली जला रहे हो, अगर आपके दीपक में फूल बनता है, आपके दीपक में डेली फूल बनता है, या आपने जैसे अखंड ज्योत जलाई तो फूल बना, आप डेली दीपक जला रहे हो तो फूल बना, रोज़ फूल बनता है या कभी कभी फूल बनता है, ये 6 महीने में, 5 महीने में, या आपका हर हफ्ते दीपक में अगर फूल बन रहा है, फूल की आकृति अगर बन रही है, तो भी आपके मंदिर में जो देवी शक्ति है वो जागृत हो चुकी है। देवी शक्ति जागृत होने से जब वो देवी खुश होती है, तभी ये सारी आकृतियाँ बनती हैं। ठीक है, और क्या होता है, हमारे दीपक में कई तरह की, कई प्रकार की वो बनने लगती हैं आकृतियाँ। कई बार तो क्या होता है, कई बार आप देखते हो तो उसमें त्रिशूल की, कई बार भाले की, कई अलग अलग तरह की आकृतियाँ, आपको दीपक की जो बाती होती है जिसमें फूल बनता है, उसमें कई तरह की आकृतियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं जब आप लगातार पूजा करते हो। ठीक है, अगली क्या चीज़ है? अगली चीज़ है जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, वो है माला। ठीक है, जब हमारी शक्तियाँ या जो देवी शक्ति जागृत होती है, उनकी कृपा हमारे ऊपर होती है, तो आपने देखा होगा ना कि जब आप माला जाप करते रहते हो, आपके हाथ में माला है, माला जाप करते रहते हो, अगर किसी ने आपसे कुछ पूछा, किसी ने आपसे कुछ पूछा पूजा के टाइम में, कभी किसी ने पूछा कि अरे यार मेरे बारे में वो बताना, अगर आप जाप करते करते आपको उसका पूछा आना शुरू हो जाता है, आपको दिखाने लगती है माँ भगवती कि उसके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले, किस प्रकार के परिवर्तन उसके लाइफ में आने वाले हैं, तो वो सब माँ भगवती आपको संकेत देती है, आपको अनुभव देती है। ठीक है, जब आप लगातार पूजा करते रहते हो, लगातार जब आप माँ की सेवा कर लेते हो, एक निश्चित टाइम टेबल आप ले लेते हो, ऐसा नहीं, ये सारे अनुभव उन विशेष लोगों को होते हैं जिनका एक नियम होता है, नियम के अनुसार जो पूजा पाठ करते हैं। ऐसा नहीं कि आज तुमने दीपक जलाया और 10 दिन बाद तक भी तुम भगवान को पूछ ही नहीं रहे। ऐसे लोगों के साथ ये अनुभव नहीं होते हैं। ये
अनुभव कुछ विशेष लोगों के साथ होते हैं जो एक नियमबद्ध रहते हैं, जो पूरे नियम के साथ पूजा अर्चना करते हैं, उन लोगों के साथ ये सारे अनुभव होते हैं जो लोग पूजा करते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ होती है आपके जो मंदिर में आपने जो मूर्तियाँ विराजमान की है, जो मूर्तियाँ प्रतिष्ठित की हैं, जो मूर्तियाँ आपने मंदिर में अपने में रखी हैं, उनमें आपने देखा है कभी कभार जब आपका मंदिर जागृत हो जाता है, उसमें देवी शक्तियों का वास हो जाता है, तो जो मूर्ति होती है जिसकी आप पूजा करते हो, उसको देखकर आपको ऐसा लगता है कि वो मूर्ति जब आप पूजा करते हो ना, आपको आपकी उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना कभी, और मंत्र जाप करना, तो आपको देखने शक्ति कितनी ज़्यादा अवेयर हो जाती है, कितनी ज़्यादा जल्दी होती है, प्रकट होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो सारी मूर्ति जो होती है वो जागृत मूर्ति होने लगती है। हमारे घर में माता रानी की मूर्ति है, जब उसे देखते हैं ना और मैं पूजा करती हूँ, तो ऐसा लगता है कि माँ, सारे जो कांटेक्ट होते हैं माँ से बिल्कुल हो जाते हैं। ठीक है। अगला संकेत क्या होता है? जब हमारे घर में शक्तियाँ, माँ की मंदिर में शक्तियाँ जागृत हो जाती है, तो अगला संकेत क्या होता है? आपको मूर्ति को देखकर रोना आता है। जब आप पूजा करने बैठे और पूजा कर रहे हो और आपने मूर्ति की तरफ भी देखा, तो मूर्ति आपके दिल में जितना भी डर है, जो भी है, पता नहीं क्यों आप ना चाहते हुए भी आपका माँ की मूर्ति को देखकर आपको अचानक ही रोना आ जाता है। रोना आता है कि आप उसकी सारी, और जैसे रोने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको आंखों में दर्द, ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप बिल्कुल फ्री हो गए हो, आपकी सारी परेशानियाँ जितनी भी दिक्कतें थी वो सब कुछ खत्म हो चुकी है। ठीक है। अगला संकेत आप लोगों को क्या मिलेगा? जब आपका घर का मंदिर जागृत हो जाता है, उसमें देवी शक्तियों का वास हो जाता है। अगला संकेत आपको मिलता है जब घर का मंदिर जागृत हो जाता है, तो जैसे ही आप पूजा पाठ करने बैठते हो, ठीक है, आप पूजा पाठ करने बैठे हो, तो आप पूजा करने बैठोगे, जैसे ही आपने आसन बिछाकर आसन पर बैठते हो, तो आपको एक अजीब सा चारों तरफ एक खुशबू आती है। एक खुशबू, एक महक आपको अपने चारों तरफ से आने लगती है। उस समय तक ना तो आपने कोई धूप बत्ती, अगरबत्ती या कोई इत्र वगैरह, जैसे हम इत्र लगा देते हैं, परफ्यूम वगैरह डाल देते हैं चारों तरफ खुशबू का, नहीं, आपने कुछ भी यूज़ नहीं किया है हमने अभी तक, फिर भी हमें अपने मंदिर के चारों तरफ से एक मंद मंद सुगंध हमें आती रहती है। एक अजीब सी खुशबू हम चारों तरफ फील करते हैं, एहसास करते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही। तो ये खुशबू किस कारण से आती है? कि आपका जो मंदिर है वो जागृत हो सकता है, उसमें देवी शक्तियों का वास हो चुका है। जब देवी शक्ति जिस घर में वास कर लेती है, जिस मंदिर में देवी शक्तियों का वास हो जाता है, उस घर के वारे के न्यारे हो जाते हैं। और अगली बात, जब देवी शक्ति किसी घर के मंदिर में जागृत हो जाती है, तो आपने एक देखा होगा, जिस घर में आप किसी भगत के या साधक के पास आप जाते हो, तो अगर वो अपने घर के मंदिर में से वैसी भभूति भी नहीं, अगर अगरबत्ती की भभूति भी उठा के किसी के माथे पर लगा देते हैं ना, तो उस व्यक्ति को तुरंत उसमें आराम दिखने लगता है। ठीक है। तुरंत उसे आराम मिलने लगता है। यही आप लोगों के साथ भी होता है। अगर आप लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हो, जैसे कि आपके घर में किसी के सिर में दर्द हो रहा है, किसी के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, और आपने वो धूप, जो पूजा घर में आपने धूप बत्ती लगाई थी, वो उसमें से लगा उठा के थोड़ी सी उसकी माथे पे लगा दी। आप 2-4 मिनट बाद पूछते हो कि मम्मा आराम है, तो वो बोलते हैं हाँ। मम्मा, ये बहन, ये कोई भी है जिसे आपने वो लगाई है, तो वो आपको तुरंत जवाब देती है हाँ मुझे आराम है, मुझे रिलीफ मिला है। तो ये रिलीफ उस भभूत, वो भभूत क्या है? हर जगह धूप धूप जलते किसी नहीं, उसमें माँ की शक्तियाँ होती है। माँ भगवती की शक्तियों के कारण उस व्यक्ति को यह अनुभव होता है। ठीक है। जब आपका मंदिर जागृत हो जाता है, तो आपको अगला संकेत यह होता है कि जब आप पूजा करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो आपको अपने तरफ एक अजीब सी शक्ति, एक ऐसा लगता है कि मंदिर के चारों तरफ कोई शक्ति है जो हमें देख रही है, जिसका हमारे ऊपर ध्यान होता है। ये सारे अनुभव हर किसी व्यक्ति को नहीं होते हैं। अगर आप माँ या जो भी किसी भी इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं, कुछ विशेष व्यक्तियों के साथ ये अनुभव होते हैं। अगर आप लोगों के साथ भी ये अनुभव हो रहे हैं, इनमें से एक भी अनुभव हो रहा है, तो जो आपका मंदिर है वो देवी शक्तियों से जागृत हो चुका है। इन्हीं कारणों से आपको ये संकेत मिल रहे हैं। आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।